देखो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी हैं। अब बायोलॉजी ये जो क्लास होगी आपकी 9th हाई स्कूल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इस क्लास में सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजी है क्या। तो देखो बायोलॉजी का अध्ययन, ये बायोलॉजी में क्या किया जाता है, जो सजीव हैं, सजीव क्या होते हैं, जो जीवित लोग हैं, जीवित प्राणी जितने भी पृथ्वी पर हैं उनका अगर अध्ययन करेंगे, उसके अंतर्गत उनके चीज़ों के उनके बारे में जानेंगे क्या कैसे हैं, ठीक। जितने जीवित हैं, जैसे जीवित कौन है, अब यहाँ पर आदमी लोग जीवित हैं, भेड़ बकरी हैं, ये जितने जानवर रहते हैं सब जीवित है तो हैं। अच्छा, पेड़ पौधे जो हैं ये भी जीवित हैं, लेकिन ये शुरुआत में नहीं पता था कि पेड़ पौधे जो हैं वो जीवित हैं, सजीव हैं। बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं। शुरुआत में हमको केवल ये पता था कि जो चल फिर सके, घूम सके, इधर उधर टहल सके, बोल सके, बात कर सके। हैं, बकरियाँ क्या करती हैं, बोलती हैं आपस में मियाती हैं कि नहीं हैं, तो वो बोलती हैं, वो चल फिर सकती हैं। लेकिन ये पेड़ पौधे नहीं ऐसा कर सकते। पेड़ पौधे एक जगह चले, आदमी हिलो डुलो करता है, इसे हवा चल रही तो इधर डरिए इधर डरिए। तो शुरू में वैज्ञानिक लोग ये क्या सोचे कि जो जीव विज्ञान के अंतर्गत है, केवल और केवल हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे, वही सजीव हैं जो बोल सकते हैं, जो चल सकते हैं, जो एक दूसरे को मार सकते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो शुरू में जीव विज्ञान का के अंतर्गत केवल और केवल उन सजीवों का अध्ययन किया जा रहा सकता, मतलब कर सकते थे, जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, उनका अध्ययन किया सकता था। बात समझ पा रहे हो नहीं। शुरुआत में जब जीव विज्ञान बनाई गई, तो बात समझ पा रहे हो, क्लियर। तो इनके बारे में हमने आपको उदाहरण बता दिया, जैसे जितने भी जीव जंतु हैं, बेटा समझ लियो, पहले बाद में नोट कर लियो। हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी का अध्ययन पहले जीव विज्ञान के अंतर्गत करते थे। और शुरुआत में सबसे पहले जीव विज्ञान के जो पिता माने गए, पिता का मतलब समझते हो, जिसने जीव विज्ञान को जन्म दिया है, खोज की इनकी, ठीक। तो शुरू में माना गया कि जीव विज्ञान है, एक फादर कौन है, अरस्तु। किसको माना गया, अरस्तु। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जीव विज्ञान के फादर किसे कहते हैं, जनक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, अरस्तु को, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को लगा कि जब हमारे देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जगदीश बसु कुछ का नाम था, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बता दिया कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी जीवित हैं। पेड़ पौधों को अगर मारते हो तो उनको भी चोट लगती है। लेकिन बस वो क्या है, बेचारे बोल नहीं पाते हैं। वो आपस में बोलते होंगे, उनकी भाषा कौन होगी, लेकिन वो तुम्हें बोल करके नहीं सुना पाते हैं। जैसे बकरियाँ उकरियाँ ये सब बोलती हैं, बिल्लियाँ भी बोलती हैं, म्याऊं म्याऊं करती हैं, बकरियाँ भी चिल्लाती हैं, वो करती हैं ना, शेर भी दहाड़त हैं। तो वे अपनी लैंग्वेज अपने आप में समझ लेती हैं, क्लियर। लेकिन उनकी लैंग्वेज हमें सुनाई तो दे रही कि ऐसे हाँ बोल रही, देखो बकरियाँ चिल्ला रही है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन पेड़ पौधे जो हैं वो भी अपना बात करते होंगे। लेकिन सबसे पहले इसका जो हमारे देश के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी सजीव हैं, वो भी जीवित हैं। बात समझ पा रहे हो, क्लियर। तो उसके लिए क्या किया गया कि ऐसा किया गया, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में। कौन कौन, तो पहला जो जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी कहते थे, पहले ये केवल माना गया था कि जीव विज्ञान के अंतर्गत केवल और केवल उन्हीं जीवों का अध्ययन किया जाता है जो चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, बतिया सकते हैं, एक दूसरे को मार मूर सकते हैं, उनका अध्ययन किया था। लेकिन बाद में ऐसा किया, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं कि जीवित तो भैया पेड़ों पौधा है, पेड़ पौधा जो मकाई का पौधा उगता है ना, वो भी जीवित है। बात समझ पा रहे कि नहीं। देखो कभी कभी अगर देखो एक पौधा ऐसे ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, मान लो, बात समझ रहे कि नहीं, और उसे पता चल गया कि इधर इस तरफ साइड में ज्यादा भीड़ भाड़ है, या मान लो दीवार खड़ी है, तो पेड़ क्या करेगा, इससे झुक जाता है, एक तरफ इधर को झुक जाता है, जानता उधर ना चलो, उधर भीड़ है, तो अपना जैसे बड़ा होगा तो इधर को झुक के बड़ा होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं। वो अपने हिसाब से अपनी आकृति को बदल लेते हैं। तो पेड़ पौधे भी सब कुछ महसूस करते हैं, वो भी आपस में भले ही बोल लेते हैं, उनकी लैंग्वेज हम लोग नहीं सुन पाते। अच्छा 6-7 में आप लोग पढ़ते हो। हाँ, तो देखो इधर, तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब पता चल गया कि हमें पेड़ पौधों का भी अध्ययन करना है, वो भी जीवित हैं, पेड़ पौधे भी जीवित हैं, बस इतना फर्क इतना है कि पेड़ पौधे चल फिर नहीं सकते हैं। अब वो बोलते तो हैं लेकिन हमें नहीं सुनाई देता है, तो हमें लगा वो बोलते भी नहीं है, ठीक। लेकिन जीवित है, महसूस वो भी सब कुछ करते हैं, भूख उनको भी लगती है, वो भी अपना खाना बनाते हैं, जैसे तुम लोग खाना बनाते हो ऐसे वो भी खाना अपना बनाते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसलिए क्या हुआ कि जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भाग कौन कौन है, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को ही पादप विज्ञान भी कहते हैं। बात समझ पा रहे हो। पादप जो है पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है, आप लोग अपनी किताब में पढ़ोगे तो उसमें पादप लिखा होगा। तो पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान आप लोग समझिए। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं और पादप विज्ञान को अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि जंतु विज्ञान के जनक बताओ, तो भैया जंतु विज्ञान जीव विज्ञान के जो जनक रहा है वही जंतु विज्ञान के हो जाएंगे। बात समझ। अब क्या किया, देखो जीव विज्ञान को पहले कौन, सजीव वाले ये जो चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, उन्हीं को तो जीव विज्ञान के अंतर्गत पहले पढ़ा जा रहा था। लेकिन बाद में बांट करके कर दिया हमने जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंदर कौन किनका अध्ययन करेंगे, जौन सजीव बोल सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके अंतर्गत हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे। तो आपसे पूछेगा जंतु विज्ञान के पिता कौन है, पापा कौन है, तो क्या बताइए, अरस्तु। कौन है, अरस्तु, ठीक है। एक बात पूछेगा
वनस्पति विज्ञान, जो पेड़ों पौधों का अध्ययन के लिए किया जाएगा, तो उसके पापा कौन, उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। तो इतनी बात क्लियर। आपसे पूछेगा जीव विज्ञान के अध्ययन के जीव विज्ञान के जो पिता है वो कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु। और पादप विज्ञान के या वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। ठीक है, साथ में बोला करो थियोफ्रेस्टस, ये नाम याद कर लेना, अरस्तु थियोफ्रेस्टस। ठीक, ये इसके पिता हो गए। अब इसके बाद देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे सीधा, अब बायोलॉजी पे आते हैं। ये तो उसका इतिहास और कहानी थी, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब हम चलेंगे सीधा बायोलॉजी पे आएंगे। तो देखो, जैसे जितना भी सजीव है, जैसे हमने केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है कि जो दुनिया में जितने भी आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या दिखाई दे रही हैं? चीज़ें, वस्तुएं सब दिखाई दे रही हैं, सब दिखाई दे रही ना। कौन सी चीज़ें? कि तो कौन चीज़ें हमें तो नहीं दिखाई दे रही हैं, सब चीज़ जितनी तुम्हारे सामने है, हम खड़े हैं, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये मेज, ये कुर्सी, जितनी चीज़ें हैं, ये छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। सब लास्ट में किससे मिलकर बनी होती हैं? छोटे कणों से मिलकर के बनती है। और उस छोटे कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु। तो केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, वे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। किससे मिलकर बनी है? छोटे कणों को। और उन्हीं कणों को हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? यानी ये कहते हैं कि परमाणुओं से मिलकर के ये हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। लेकिन बायोलॉजी में ऐसा नहीं। बायोलॉजी में क्या कहते हैं कि जो मानव सजीव, जो मतलब सजीव होते हैं, वो किससे मिलकर के बने होते हैं? तो सजीव जो मिलकर के बने होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो हम लोग के उस कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बात ध्यान सुनो, जैसे जब आदमी का विकास हुआ होगा शुरू में, तो आदमी शुरू में क्या था? जानवर था। जानवर था कि नहीं? आदमी शुरू में जानवर था। जैसे जानवर होते हैं घूमते, आदमी भी 4 पाँव में ही चलता था, बड़े बड़े बाल होते थे एकदम यहाँ पे शरीर में, जानवरों की तरह हैं। और उसका जो मुंडी है, ये इस समय काफ़ी खूबसूरत होने लगा मानो है धीरे। वो पहले अब क्रीम लगाता तो खूबसूरत हो गया, अब पहले तक खूबसूरत नहीं था, तो वो के अंदर तमाम यहाँ पे बाल वाल निकले रहते थे। बात समझ रहे हो? जानवरों की तरह चलता था। लेकिन क्या हुआ, एक ऐड तुम लोग देखा होगा, मिंटोस वाला। आदमी जा रहा था, एक गधाना उसको मिल गया रास्ता, मिंटोस पड़ी थी, हैं। और आदमी से वो गधा खूब काम करवाता था कि तुम काम करो, हैं। लेकिन जब मिंटोस मिल गई तो गधा से कहता है, गधा उसका मालिक था। और आदमी ने कहा, सर ये आप खाइए, आप ये ऐड देखना टीवी पे आता है कभी कभी, है ये सर, ये आप खाइए। तो गधा कहता है नहीं खाएंगे। और आदमी वो मिंटोस खा लेता। और जब मिंटोस खा लेता तो उसके दिमाग की बत्ती खुल जाती है मतलब उसका दिमाग खुल जाता है और दौड़ते दौड़ते जाता, अपने आप को और विकसित करता जाता है। फिर पहले पैरों पर चलने लगता है और आगे बढ़ता है। पैरों पर चलने के साथ फिर क्या, कपड़े पहनने लगता है। कपड़े कौन पहनता है पता है? ये पेड़ पत्तों की छाले पहन लेता है, जानवरों की खाले पहन लेता है, ऐसे। फिर आँख की खोज कर लेता है, फिर पहिया बना लेता। अब फिर जैसे आता देखता, अरे ये तो गधा जी मिल गया लास्ट में, हमारे गुरु जी मिल गए। देखा, अच्छा तुम ही रहा, खूब काम करवाई रहो हमसे अब फिर क्या कर दिया, वो गधा से काम करवाता है। तो धीरे धीरे आदमी का ऐसे विकास हुआ है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो लेकिन शुरू में तो पता नहीं होगा कि भैया कि आदमी का शरीर जो कैसे बना, क्या कुछ बना, इतना विकास कुछ हुआ, धीरे धीरे हुआ आदमी का विकास। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप ही लोग देखो, जब छोटे हो गए, उससे पहले सन 2000 का समय जो था, उस समय देखो मोबाइल फ़ोन कौन वाले आते थे? मोबाइल फ़ोन वो रखे रहते थे, रिंग 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 करके उठाओ, वैसे बजाओ, वहीं पर रखा है ना? अब फिर धीरे धीरे कौन मोबाइल वो वाला आया, तुम्हारा कॉल करने वाला, लई के टाइलो, कितना विकसित हुआ। अब कौन आ गया? अब तो मोबाइल में ही सब कुछ है कि नहीं? तो धीरे धीरे आदमी का विकास ऐसे हुआ। तो देखो, अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि कोशिका क्या है? तो कोशिका जो मनुष्य की शरीर की इकाई है, जो पूरा मनुष्य का शरीर बना हुआ है ना, मनुष्य क्या क्या जितने भी सजीव हैं, चाहे जितने सजीव का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे हम कहते हैं सजीव, तो दिमाग में तुरंत आए पेड़ पौधे जितने हैं, मकैया के पेड़, जितने भी सब ये खेती वाले जितने पेड़ होते हैं, जितने जानवर तुम्हें दिखाई दें, कुत्ता बिल्ली भैंस, जो कुछ है मनुष्य, ये सजीव अगर कह दिया तो अंतर्गत सब आ गए। तो सबका शरीर जो बना हुआ है किससे मिलकर के बना हुआ है? कोशिका से। किससे मिलकर के बना हुआ है? कोशिका। ध्यान समझना है चीज़ों को। यानी जितने भी सजीव हैं, सभी का सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका। तो आपसे एक प्रश्न कहता है कि सजीवों के अंदर जो सबसे छोटी इकाई वो कौन सी है? तो क्या कहोगे? कोशिका। गलत है। सजीवों के अंदर सबसे छोटी इकाई का मतलब कैसे मिलकर के बना हुआ है, तो ये गलत है। सजीवों के अंदर, कोशिका के अंदर भी तमाम लोग होते हैं, बहुत सारे घुसे हैं। कोशिका एक घर है, उसके अंदर 4 5 10 ये लिखा देने, कितने लोग रात में लिखे हैं क्या नहीं? बहुत सारे लोग हैं। तो यूँ ना कहिए कि सजीवों के अंदर सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका ना। सजीवों के अंदर कार्यरत, काम करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सजीवों के अंदर कार्यरत सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका। बात समझ पा रहे हो? क्लियर? तो यानी आप अगर देखोगे तो जो तुम्हारा शरीर है, शरीर त्वचा, ये त्वचा देख रहे हो? ये देखो गाल है, तो गाल में इधर ये बहुत सारी, इतना सा गाल अगर नोच ली जाए तो बहुत सारी कोशिकाएं हुई हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पर पूरे शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। वो इतनी छोटी होती हैं कि आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगी। वो माइक्रो सूक्ष्मदर्शी होता है, उनसे वगैरह अध्ययन करके बताया गया आपको। बात समझ पाए? क्लियर? तो ये सोचो कि एक कोशिका से मिलकर के ही हमारा शरीर बना हुआ है। क्लियर? अब एक चीज देखो, कोशिका को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? साइटो। क्या कहते हैं? साइटो। क्या कहते हैं? साइटो। बड़ी बात समझ पा रहे हो?
कोशिका को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? साइटो। अंग्रेजी में सेल कह देते हैं, याद रखना, अंग्रेजी में सेल। तो अब अगर कह दो हम कोशिका को पढ़ना चाहते हैं, कोशिका के बारे में वो जानना चाहते हैं, भाई आओ बताओ क्या होती कोशिका, कई बनी होती है, उसके अंदर क्या है, तो हम अभी तुम्हें कोशिका पढ़ेबे। तो जब कोशिका पढ़ेबे तो कोशिका ये अध्ययन हुई रहो कि नहीं, हम कोशिका का अध्ययन करा रहे हैं आपका। तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? लॉजी। किसी के लास्ट में लॉजी शब्द अगर जोड़ दिया जाए तो उसका अध्ययन, क्या जोड़ दिया जाए? लॉजी। देखो बायोलॉजी, लॉजी जुड़ा हुआ है, अध्ययन कर रहे हैं उसका। जूलॉजी, जू जंतु होता है, लॉजी उसका अध्ययन। बॉटनी इसके अंदर नहीं जोड़ा है, लेकिन अधिकतर शब्दों में लॉजी अगर शब्द जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब होता है अध्ययन करेंगे। ठीक, क्लियर? तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। मेरी बात ध्यान समझो, ठीक है, बात समझ पाए? अच्छा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये हमने बता दिया कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब एक चीज देखो, अब आपसे पूछेगा कोशिका की खोज करी कौन? इस कौन वैज्ञानिक राज्यों पहले बता दो इसकी, देखो कोशिका से शरीर मिल, कोशिका जो होती है हमारे शरीर में होती है पहले तो पता नहीं, ये पता ये कौन होगा? नहीं बताओ ये, लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया? कोशिका की खोज की। अब उनका नाम क्या है? तो उनका नाम कैसे याद रखोगे? देखो याद कैसे रखना, बहुत छोटी कोशिका कैसी होती है? बहुत छोटी चीज होती है, बहुत छोटी चीज होती है क्या? नहीं बताओ भाई, दिखाई नहीं देती है। जब बहुत छोटी चीज जब होती है तो मान लो को बहुत महीन चीज है तो तुम हुक के द्वारा निकलियो, इसी नाई से हुक से इधर करियो, मां अंदर कौन पड़ी तो हुक के द्वारा निकालते हैं। तो कोशिका को किसने निकाला, किसने खोज की? रॉबर्ट हुक ने। हुक क्या नाम है उनका? हुक। लेकिन जो उनकी कोशिका खोजी ना हुक से खोज के, इनका नाम पूरा क्या है? रॉबर्ट हुक। लेकिन आप हुक याद रखोगे इसे, है पूरा नाम इतना रखो। क्या नाम याद है? याद रखना, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक। है कैसे कैसे याद रखो? हुक मतलब ये सोच लो सबसे छोटी कोशिका होती बहुत, तो हुक से निकालना है, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन जो ये कोशिका खोज के निकाली वो कोशिका आती कैसे? मरी गई कोशिका, ऐसे थी मरी गई कोशिका। बात समझ पा रहे हो नहीं? जब तुम्हारे को चोट लागी थी, चोट लागी मान लो फ्रैक्चर ही मतलब एकदम बेकार हो जाती है ना, तो धीरे धीरे मन की कोशिकाएं जब तुम मारी उनका तो सब मर जाती हैं। मरी होगा धीरे धीरे उनकी डेड बॉडी तैयार होती है। डेड बॉडी मतलब समझ रहे हो? धीरे धीरे पपड़ी जमती है, धीरे धीरे जो डेड बॉडी बेकार हो जाती है। बात समझ रहे हो? और फिर नीचे क्या होगा? देखो नीचे नई कोशिकाएं बन जाती है, फिर से परत तो इसी बन जाती है। होता है ऐसे कि नहीं? कुछ दिन बाद सही का क्रीम लगा लो, पट्टी बनवा ले, तो कुछ बनवा ले तो वे नई कोशिकाएं अंदर अंदर बनो करती है अपने आप। अगर ना बने दिक्कत हुई जाइए, है जो शुगर वाले लोग होते हैं उनके जल्दी नहीं बनती है जिनका शुगर की बीमारी होती है। ठीक, अब वो सब आगे बताएंगे। तो बेटा देखो, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? हुक ने। लेकिन आप पहले याद रखो, सबसे पहले कोशिका खोज किसने की? हुक ने ऐसे हुक से छोटी चीज निकाल दी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो उनका नाम था हॉक। ऐसे याद कर लो, केवल पूरा नाम अभी नहीं याद करना। हुक ने मृत कोशिका की खोज की और हॉक जीवित कोशिका। तो इनका पूरा नाम था एवी लुवेनहॉक। क्या नाम था? एवी लुवेनहॉक। है बात समझ पाए? तो मृत कोशिका की खोज हुक और सजीवों में जो जीवित कोशिका की खोज हॉक। ऐसे याद कर लो, बाकी मिल जाएगा तुम्हें लुवेनहॉक। अच्छा हॉक आ रहा है ना, तो ठीक है, कौन दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हैं? क्लियर? यहाँ तक समझ पाई? अच्छा ठीक है। अब एक के बाद रॉबर्ट हुक को देखो फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि भैया फादर ऑफ साइटोलॉजी इनका क्या है? बताओ, साइटोलॉजी मतलब समझ रहे हो? कोशिका के अध्ययन करने के जनक यानी पिता कौन है? रॉबर्ट हुक। काय के मारे? सबसे पहले यही तो अध्ययन करी रहे, इन कोशिका यही खोज के लाए कि शरीर में कोशिका जैसे कोनो चीज होती है, इससे पहले कोनो जात रहा है? तो जब यही पहले खोज के लाए तो इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी नहीं कहिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो इसीलिए इनको कोशिका के अध्ययन का जनक किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। क्लियर? ये देखो, ये कौन है? लुवेनहॉक जीवित कोशिकाओं को इनको कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे। तो ये आप चाहो तो याद कर लो, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। ठीक, एक है बात। लेकिन ये देखो, अब ये लोग क्या करें, यहाँ सुनते रहो मेरी बातें, हैं? ठीक, ये ना सोचो कि घरे पे जाना है, खाना खाना है, पानी पीना है, ये सब दुनिया भर की चीज ना सोचो, ये पड़े रहो पहले। ठीक, हमने क्या बताया? मृत और जो जीवित कोशिकाओं की खोज कौन लोग कर ली? ये लोग खोज तो करके चले गए, ये बताया कि देखो हम खोज दी नहीं है, जो कोशिका होती है मरी भाई है, हुक निकाल दी। और हॉक कहा था देखो हम जीवित जिंदा कोशिका, तुम तो मरी ढूंढी रहो, हम तो जिंदा ढूंढ दी है। लेकिन ये नहीं बताया कि इनके काम का ये कैसे क्या करती हैं, और कुछ नहीं बताया, बस खोज के चले गए। बात समझ रहे हो कि नहीं? ढूंढ के चले गए। अब फिर द्विवैज्ञानिक और आते हैं, वे उनके नाम है तो स्लाइडन एवं स्वान। क्या नाम है? तो स्लाइडन एवं स्वान। मेरे साथ बोलो, स्लाइडन एवं स्वान। ठीक है, तो द्विवैज्ञानिक और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बताया कि देखो ये कोशिका जो खोजी है, ये लोग खोज के धरी गए सजीव कोशिका, पूरा सजीवों का जो शरीर बना होता है ये इन से बना होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? कौन बताए? स्लाइडन एवं स्वान। और बहुत सारी बातें बताई थी सिद्धांत के अंतर्गत, कक्षा 9 में पूरा सिद्धांत चला थी, तो वहां देख लो अपन है। तो क्या बताया? किन्होंने बताया? स्लाइडन एवं स्वान नाम के द्विवैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका का सिद्धांत बना दिया। सिद्धांत का मतलब ये बताएं कि भाई खोज के दौरान करीबे का हम। तो स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि देखो जो ये खोज के रख गया है ना कोशिका, तो सजीवों का जो आदमी का शरीर है ना, ये इस कोशिकाओं से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक,
तो किसने आपसे पूछेगा कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो द्विवैज्ञानिक थे स्लाइडन एवं स्वान। एक का ना समझ लियो कि दो, एक का है, दो ही थे, स्लाइडन एवं स्वान नामक के द्विवैज्ञानिक हैं, और उन्होंने क्या किया, कोशिका का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि सजीवों का जो शरीर होता है वो कैसे मिलकर के बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। वो सारी बातें बताई थी, लेकिन हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये चाहो तो अपना याद कर लो, मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतनी बात आप याद कर लो, ठीक। अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो चलो एक बार इसको जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसके बाद इधर की चीज़ें हम पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी से। बताओ, सबसे पहले जंतु विज्ञान जो होता है उसके जनक कौन होते हैं, अरस्तु। इसके अलावा जो वनस्पति विज्ञान उसके कौन होते हैं, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। इसके अलावा हम जो कोशिका होती है वो क्या होती है, जल्दी बताओ फटाक से, कोशिका क्या होती है, जीवों में कार्यरत सबसे छोटी इकाई है, ऐसे मतलब सबसे छोटी, शरीर में सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन है, कोशिका, कार्य करने वाली सबसे छोटी इकाई, ठीक। अच्छा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इसके अलावा कोशिका के जो जनक हैं उसको किसको माना जाता है, रॉबर्ट हुक, उन्होंने खोज करके निकाला था। लेकिन उन्होंने जो कोशिका निकाली थी वो कौन वाली, मरी वाली। जिंदा वाली कोशिका किसने निकाली थी, हाँ, लीवेनहॉक, किसी को याद कर लो, ठीक है, एवी लीवेनहॉक याद कर लो, है क्लियर। इसके अलावा जो इनका उपयोग क्या है, ये किसने बताया, स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन एवं स्वान ने बताया इनका क्या उपयोग है, तो बताया कि पूरा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। बात समझ पा रहे कि नहीं, मरी हुई कोशिकाओं को क्या कहते हैं, मरी हुई कोशिका, नेफ्रोसिस। बात समझ पाए, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखो अब यू तो बता गए, ये भाई साहब कौन बता गए, स्लाइडन एवं स्वान, ये बता गए कि कोशिका से शरीर बनो है, लेकिन शरीर बनो कैसे, तो देखो एक समझते हैं, समझे हम लोग, इधर समझे, इधर देखो, दिख रहा है इधर, हाँ, तो देखो इधर, जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है, शरीर की सबसे छोटी इकाई हम मान लेते हैं कोशिका, ठीक। अब जब बहुत सारी कोशिकाएं मिला दी जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिला दी जाती हैं, तो उनसे मिलकर के बनता है एक टर्म है ऊतक। क्या बनता है, ऊतक, है। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पहले देखते रहो। ऊतक से मिलकर के क्या बनते हैं, अंग। ऊतक से मिलकर के क्या बनते हैं, अंग, ठीक। और अंग से मिलकर के क्या बनता है, शरीर। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे देखो, जब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ईंट होती है, ईंट जैसे घर बनाने के लिए क्या जरूरत होती है, ईंट की। अब बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, ईंट के अलावा मसाला वसाला तो पड़ेगा जरूरत होने के, तो ईंट है, ठीक। ईंट को अगर मिलाओगे, ईंट को जोड़ते चले जाओ, गढ़ते चले जाओ, तो क्या बन जाएगी, दीवार। क्या बन जाएगी, तो दीवार बन जाती कि नहीं, ईंट से दीवार। अब दीवारों को जोड़ते चले जाओ, मतलब एक दीवार ही बना देनी, एक ही बना देनी, क्या बनेगा, कमरा। तो कमरा बना देनी, ठीक। अब कमरन का अगर जोड़ तो क्या बन जाए, पूरा घर, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे जैसे ये तुम्हारा ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है, कमरा से घर बनता है, उसी तरीके से कोशिका है, कोशिका लगभग ईंट के समान छोटी इकाई है। कोशिका से ऊतक दीवार की तरह है हमारे शरीर में, ठीक है। ऊतकों से अंग है, ऊतकों से क्या बनता है, अंग, और अंगों से शरीर बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो आपको याद रखना है, ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं, कोशिका को सेल बता दिया, अंग को तो आप लोग जानते हो ऑर्गन्स हैं, इसके अलावा शरीर को क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, ठीक। चलो ये बात क्लियर, यहाँ तक समझ गया, आ गया पूरा, इधर की पूरा आपको क्लियर हो गया। अब इधर देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। देखो अब मैं कुछ टर्म ऑफ फैक्ट है आपसे पूछेगा, सबसे ओवरऑल, जो मतलब ओवरऑल का मतलब समझ रहे हो, पूरे ब्रह्मांड में यानी पूरी पृथ्वी पर, ये बताओ सबसे छोटी कोशिका कई की होती, सबसे छोटी कोशिका कौन होती, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्म। ये क्या होती है, माइक्रोप्लाज्म, ये बहुत छोटा जीव है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्म याद रखना, इसको हम दिखाएंगे अभी आपको, ठीक, माइक्रोप्लाज्म। इसके अलावा पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो अंडा देखिए सब लोग, अंडा देखिए, मान लो मुर्गी का अंडा नहीं देखिए, मुर्गी अंडा फोड़ो ऐसे फटाक से, अब फोड़ियो तो उसके अंदर क्या होता है, पीला पीला भाग होती है, ऊपर वो लिबिर की तरल पदार्थ भरा होता है, देखिए अंडा फोड़ के, ओके, मान लो ऑमलेट बना दे तो बढ़िया से एकदम बन जाता है, बेहतरीन है। और शुतुरमुर्ग का अंडा पता है जितना बड़ा नारियल होता है, नारियल, शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा पक्षी है, समझ रहे हो। और नारियल देखियो, नारियल, और नारियल के इतना बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ओका फोड़ो, अब फोड़ने के बाद वो बड़ा सा पीला भाग निकलेगा, वो तमाम लगता है जली द्रव निकलेगा, जो लिबलिबा होता है, और सोचो ओखे ऑमलेट बनाओ कितना बड़ा बनी ठीक है। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, उसी अंडे के, शुतुरमुर्ग के अंडे के जो वो लिबलिबा वाला भाग होता है, लिबर का मतलब समझ रहे हो तो वो जो उसी के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, और वो कोशिका जो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है वो सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्म, याद रखना है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ओवरऑल बता रहे हैं, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब चलेगा मानव में, कि मनुष्य में बताओ कोशिका सबसे बड़ी क्या की होती, कहाँ की होती है। तो देखो मनुष्य जो है, मनुष्य में
पूछेगा सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो ये मेल होते हैं। मेल का मतलब समझते हो, आदमी। आदमी के अंदर क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु क्या होता है, ये हम आपको जो प्रजनन चैप्टर है वहाँ पढ़ाएंगे शुक्राणु क्या होता है, ठीक है। ये केवल मेल यानी आदमी में ही बनता है, फीमेल में नहीं बनता। तो पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है मानव में कौन सी होती है, तो शुक्राणु, अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, अंग्रेजी में स्पर्म। स्पर्म अंग्रेजी याद करना ज़्यादा सही बात है, स्पर्म, ठीक है। पूछेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, ओवम। ये केवल महिलाओं में होती है। किसमें होती है, महिलाओं में। ये महिलाओं में होती है और ये मेल में होती है। तो महिलाओं में जो होती है उसका क्या नाम है, अंडाणु, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओवम। तो मानव में पूछेगा सबसे छोटी कोशिका मानव में क्या कौन होती है, स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, सबसे बड़ी कोशिका ओवम। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर। अच्छा, अब लेकिन ये छोटी बड़ी तो बात समझ में आ गई, लेकिन देखो एक कोनो चीज़ छोटी है, एक कोनो चीज़ बड़ी है, और हम कहें एक चीज़ लंबी है। छोटी बड़ी लंबी है, इनमें अंतर है कि नहीं, बात समझ रहे। देखो अगर तो लंबी का मतलब कि लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई, ये नहीं कि लंबी है तो बहुत बड़ा है। जैसे अगर देख लो, मान लो पिताजी हैं और के लड़का जो है, जो हुआ जब शुरू होगा तो शुरू में छोटा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लंबाई बहुत बढ़ गई। तो लंबा हो गया लेकिन बड़ा थोड़ा है अभी वो लंबा हो गया पिताजी से लेकिन बड़ा नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है, ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क में उसको कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। अब कैसी होती है, ये बिल्कुल आई बनी होती है, लगभग आई से, ठीक है। और इधर लंबी ऐसे बना देने का, ठीक है। कैसे, अब ये चैप्टर ब्रेन जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक, क्लियर। अभी इसका चित्र भी आपको दिखा देंगे, क्लियर। तो पूछेगा सबसे लंबी कोशिका मानव में, ब्रेन में होती है न्यूरॉन, हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, मैं एक चीज देखो, इसमें एक होता है, एक टर्म आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, विभाजन का मतलब क्या होता है, विभाजन का मतलब तोड़ना। विभाजन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। अब मान लो ये मार्कर है, हम कहते हैं विभाजित करो, मार्कर विभाजन, तो एक आंसर तोड़ दियो, फट दे द्विभाग में विभाजित हो गया कि नहीं। विभाजन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। लेकिन एक अगर तोड़ दियो तो ये भैया छोटे छोटे हो गए कि नहीं, दो पार्ट छोटे छोटे। लेकिन कोशिका विभाजन के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर क्या हुआ, हमने कहा कोशिका विभाजन हुआ, तो कोशिका विभाजन के अंतर्गत हुआ कि एक कोशिका टूटी, अब फिर वही कि जैसे दो नई कोशिका बन गई, उतनी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बात क्लियर समझ में आया कि नहीं। अब एक हटो यो है, एक मार्कर टूटो तो एक यो बेकार आई थोड़ा हुई कि एक बढ़िया इधर नया तैयार हुई है, एक और नया, तब तो मजा आ जाए, मार्कर लेने की जरूरत ना पड़े, सब चीजें तोड़ के ऐसे डबल कर लो, का टिबल कर लो है। लेकिन कोशिका में ऐसा होता है, अगर विभाजन के दिन कोशिका विभाजन तो क्या मतलब, क्या कहोगे आप, ये समझोगे कि कोशिका विभाजन अगर आप कर रहे हो तो एक कोशिका टूटी, और टूटने के बाद क्या होगा, वो दो भागों में बढ़ जाएगी और दो नई कोशिकाएं बन जाएंगी, उसी से बड़ी हुई हैं बस नहीं बन जाएंगी। बात समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पर न्यूरॉन का कोशिका विभाजन सबसे कम होता है। न्यूरॉन जो होता है ये मस्तिष्क वाला, इसका कोशिका विभाजन सबसे कम होता है। लेकिन देखो इधर ही हमारे दाएं हाथ में, दाएं हाथ जानते हो ना, जैसे तुम लिखा हो, है कुछ लोग उल्टा वाले से लिखा था, वो बात अलग है, लेकिन जिससे तुम लिखते हो वो तुम्हारा दायां हाथ। तो दाएं हाथ हमारा कौन होगा बताओ, ये होगा हमारा, ये होगा। तो इधर इस तरफ होता है लीवर। क्या होता है, लीवर, हिंदी में कहते हैं जिगर, है बॉलीवुड में पिक्चरों बना दिन जिगर है, तो इधर होता है जिगर। तो जिगर वो थोड़ा सा जब पढ़ाएंगे आपको तब डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ होता है लीवर, और लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। क्या होता है, कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे तुमने यहाँ पे चोट मार दिया, यहाँ की कोशिका सब मर गई, टूट फूट गई, तुम कहा बेकार कर डाली, तो इधर उधर की कोशिका दिखी, अरे उनकी तो देखो कोशिका मर गई, ऐसा करो जल्दी जल्दी नहीं बनाओ, बात समझ रहे हो, जल्दी जल्दी नहीं बनाओ, वहाँ पे पूरी करना है, ना तो सब बेकार हो जाएगा वहाँ पर, हमारा शरीर है। तो भैया जो इधर उधर की कोशिकाएं होती हैं वे सब टूटने लगती है फटाफट फटाफट, कोशिका विभाजन बहुत जल्दी करने लगती है, अकर करके तुरंत वहाँ पर नई परत बना देती है। 10-15 दिन में बन जाती है नई परत की नहीं, कोशिका विभाजन नई परत बन के जोड़ देती, बात समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन देखो मस्तिष्क में जो कोशिका विभाजन बहुत धीमे से होता है। मस्तिष्क जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये मस्तिष्क को भगवान ने बहुत सुरक्षा कवच दिया कायदे का ऊपर। ये देखो कपाल, पहले बाल वाल बना दिया ताकि ठंडे न लगे, फिर उसके अंदर खोपड़िया के अंदर वो बनाया, कपाल बनाया है, कपाल के अंदर फिर लुका के बढ़िया चीज़ें उसमें रखा है, कई परतों में होता है। तो उसको आप जब मस्तिष्क पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो क्या कायक में इतनी सुरक्षा प्रदान की कि अगर मस्तिष्क में कहूँ चोट लग गई तो जब मान लो खोपड़ी फाट नहीं जाती लोगों की, तो खोपड़ी फटे तो ये ऊपर ये वाली फटती, अंदर जो मस्तिष्क है तुम्हारा वो नहीं, उसमें चोट नहीं पहुँचती। अगर वहां तक चोट पहुँच जाए कौन का, तब भैया वो इंसान या तो पगलिया आ जाए या तो सोचने की क्षमता खत्म हो जाए, या तो मर जाए, है ना। ब्रेन हेमरेज वगैरह हो जाता है जिनको चोट ज़्यादा लग जाती है। इसीलिए तुमसे
क्या कहते हैं कि जब बाइक वाइक चलाओ सड़क पर तो हेलमेट बचा के लगा कर चलो। क्या है कि मारे कि खोपड़िया में कुछ ना होए, शरीर में बाकी जगह कहूँ कुछ टूट फाट जाए, सेल डिवीजन बहुत तेजी से हो जाएगा, उसको सुधार लेंगे हम लोग, लेकिन खोपड़िया में अगर कुछ गड़बड़ हुईगा तो फिर तुम सही दरियो नहीं। यही मारे कहा था हेलमेट लगा के चलो है, लेकिन आदमी लोग नहीं माना था। बात समझ रहे हो कि नहीं? पिक्चर देखियो गजनी, गजनी तेरा नाम देखियो नहीं देखियो, तो गजनी में क्या होता है, आमिर खान की खोपड़ी ये फट जाती, मारो तो राड़ी यूं फट जाती, अब गजनी में क्या पकड़ा जाती, और क्या याद नहीं रहती, 10 सेकंड तक याद आवती, 10 मिनट तक याद आवती, मैं भूल जाती हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि खोपड़ी में लग चुकी होती है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण उसका मस्तिष्क जो है वो बेकार हो जाता है। और वैसे तेरे नाम पिक्चर, तेरे नाम में वो पकड़ लिया जाता है लड़के के पीछे दोनों लड़की के पीछे पकड़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जबकि लीवर है, लीवर में कोशिका विभाजन तेजी से होता है, लीवर में कोशिका विभाजन तेजी होता है। अब मान लो लीवर है, और लीवर में मान लो चोट लग गई, चाकू को मार दी इधर, चाकू मार दी, और चाकू मार दी तो यो लीवर में अगर चोट लगी है, मान लो कोनो तुम्हें मारा ना हो और इधर मार दी इस लीवर में दाएं तरफ, तो तुम्हारा कोशिका विभाजन के द्वारा ये ठीक हो सकता है जल्दी, है। लेकिन अगर इधर को मार दी तो जल्दी नहीं ठीक हुई। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब खोपड़ी मार दी तब तो ठीक है ना, जल्दी अगर फूट फट गई अंदर तक जा करके, क्लियर? समझ पा, तो ये कोशिका विभाजन के द्वारा लीवर बहुत जल्दी अपने आप को सही कर लेता है, क्लियर? बात समझ पाए? लेकिन आई ना कह दो कि लीवर सही करे तो मार के चाकू घुसेर के ऐसे कर दो ले तब फिर वो कोशिका विभाजन नहीं सही कर पाइए। ठीक, तो लीवर कोशिका विभाजन सबसे तेज करता है। अब ये कोशिका विभाजन का मतलब तुम ये भी समझ सकते हो कि हम कहते हैं कोशिका विभाजन, तो तुम समझ लो पुनः निर्माण, ये भी तो हो सकता है इसका मतलब, यही तो काम कर रहा है, टूट के दुई नहीं बन गई तो पुनः निर्माण। अच्छा, इसके अलावा कोशिका के प्रकार तो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एक के बारे में डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा कोशिका के अंग कौन कौन है, तो कोशिका के अंग यहाँ एक साथ हमने लिख दिए हैं, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो कौन कौन अंग है देखो, एक है कोशिका झिल्ली, कौन है? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका पहले होती कैसे, उसके अंदर झिल्ली होगी तो बताएंगे कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो जैसे देखो ये कोशिका है, कोशिका के ऊपर एक कवर बना दी इनका, जैसे पन्नी होती, पन्नी है, वो मान लो तुम भर के ले जाओ का दूध ले जाओ पन्नी भर के, है तो लई के, ये तो वो झिल्ली से नहीं लग रहा है, पतली झिल्ली का मतलब होता है पतली परत, तो पन्नी लगी क्या यो, तो वो झिल्ली है ऊपर। बात समझ पा रहे हो नहीं? केमिस्ट्री में भी झिल्ली पढ़ाते हैं हम आपको, है ठीक है। तो वो झिल्ली लाओगे तो सबसे जो तुम्हारा कोशिका होती है उसके ऊपर सबसे पतली झिल्ली लगी होती है, उसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी ये देखो, ये कोशिका भित्ति, ये पेड़ों में होती है, पेड़ों की ये छाल होती है, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, अंग्रेजी में कहते हैं सेल वाल। क्या कहते हैं? सेल वाल। तीसरा देखो जीव द्रव, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अंग्रेजी जरूर याद करते चलना है इसकी। जीव द्रव को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव क्या होता है? ये लिवर अंदर भरा होता है बहुत सारा पदार्थ, है जैसे अंडे के अंदर लिवर बहुत सारा भरा होता है, तो वही पदार्थ होता है, उसे जीव द्रव कहते हैं। उसी के अंदर ये सब लोग मौजूद रहते हैं अंदर वाले, वही समझाएंगे, ठीक है। तो जीव द्रव के अंदर फिर एक होता है माइट्रोकांड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। इसके अलावा होता है प्रद्रव जालिका को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये शॉर्ट में लिखा जाता है ER, ठीक, डिटेल में पढ़ाएंगे इसको बाद में। एक होता है राइबोसोम, कौन होता है? राइबोसोम। एक होता है गोल्जी काय को अंग्रेजी में गोल्जी बॉडी कहते हैं। एक होता है तारक काय का कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। इसके अलावा एक होता है लाइसोसोम को लाइसोसोम ही कहते हैं। एक होता है केंद्रक को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस। एक होता है वोक्यूल्स को कहते हैं रसघानी। क्या कहते हैं? रसघानी। और एक और है ये लवक, ये पेड़ों में होता है, ठीक है, क्लियर, जो सजीव में शायद नहीं होता ये। बात समझ पाए? तो कितने अंग हो गए? इतने सारे अंग हो गए, इनको आपको याद कर लेने हैं, क्लियर। बाकी डिटेल में कल हम जानेंगे, दिखाएंगे तुमको कि कैसी सेल बनी होती है, उसके अंदर कैसे लोग राहत हैं, ये समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर। तो आज जितना नोट कर लो, बाकी कल बताएंगे।